हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो हम लोग आज अपने वीडियो का जो स्टार्ट है वो यूएस मार्केट से करेंगे। देखिए यूएस मार्केट जो है मैं अभी नास्डैक का चार्ट देख रहा हूँ और नास्डैक ऑलरेडी जो है 107 पॉइंट्स ऊपर उठ गया है और अभी ये और ऊपर उठने की उम्मीद है। मुझे लगता है कि इंडिया में सुबह तक जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 15,400 2030 और इसके भी आगे जाने के चांसेस मुझे लग रहे हैं और जो कि ईज़िली पॉसिबल है। तो अभी नैस्डैक ऑलरेडी जो है 0.7% ऊपर है और आई होप एंड वी विश कि ये और ऊपर जाए। एंड डाउ जोन्स देख लेते हैं। सेम स्टोरी विद डाउ जोन्स। डाउ जोन्स देखिए थोड़ा सा अभी कंसोलिडेट हुआ है बट इट इज़ स्टिल 0.4% ऊपर। तो इसमें जो है हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। यूएस मार्केट अभी जो है बहुत अच्छे बुल रन की तरफ जा रही है और मुझे लगता है कि ये बुल रन अभी जारी रहेगा। ओके, मैं अब इसके बाद विद दिस गुड न्यूज़ मैं आपको आज ये बताया था। आज मार्केट में बेसिकली थोड़ा सा जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट था और इसके बाद हुआ क्या एंड हु आर द बिगेस्ट कल्प्रिट्स, क्यों ये हुआ, बेसिकली मार्केट में ऐसा ये फॉल जो आया ये क्यों आया। तो अभी मैंने 15 मिनट्स का कैंडल बना रखा है और मैं आपको एक बार कल का एक मैं दिखाता हूँ जो मैंने आपको कल बताया था और वो हुआ मार्केट में। देखिए मैंने कल बताया था कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ पे जाके क्लोजिंग हुई थी कल कल और मैंने आपको बताया था कि ये एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है और ये डब्ल्यू पैटर्न बनेगा ऊपर तक। तो वही हुआ। मैंने इसको लाइन में इसलिए लिया क्योंकि आज गैप अप था। यहाँ पे इस गैप को आप फिल नहीं देख नहीं सकते कैंडल चार्ट में, तो यहाँ पे मैंने आपको लाइन पैटर्न में दिखाया कि एक डब्ल्यू पैटर्न बना यहाँ से। अब सेम जो है देखिए अगर आप यहाँ पे फिर से आप देखेंगे आज पूरे दिन के आप चार्ट में देखेंगे तो ये डब्ल्यू पैटर्न फिर से बना है। तो व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड इज़ पैटर्न वाइज कि मुझे एक गैप अप यहाँ पे ये एक लेवल बनता है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 39,905। मैं आपको यहाँ पे चार्ट में ड्रॉ करके भी बताता हूँ। समवेयर हेयर यहाँ तक जो है एक ओपनिंग मुझे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे ओपन करे। और मैं इसके बाद आपको बता भी देता हूँ कि मेरा इस लॉजिक का रीज़न क्या है। मैं ऐसे ही सिर्फ चार्ट देख के नहीं बोल रहा, मैं आप लोगों को ये भी एक्सप्लेन करूँगा कि ये हुआ क्यों। ओके, देखिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि आज के बिगेस्ट कल्प्रिट्स कौन कौन से थे जिसकी वजह से मार्केट जो है इतने अच्छे ज़बरदस्त ओपनिंग के बाद भी ऑल टाइम हाई हिट करने के बाद फिर मार्केट ने दोबारा से बुल रन दिखाया। बट यहाँ पे इस लॉन्ग कैंडल के बाद फिर भी इतना हिम्मत थी कि बुल्स ने जो है खींचा मार्केट को और अपने ऑल टाइम हाई को दोबारा टच करने वाला था। बट ये फिर नीचे आया। बट ये जो नीचे आया ये क्यों हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। एक ये आज बेसिकली हर्ड मेंटालिटी हुई है मार्केट के अंदर। व्हाट इज़ हर्ड मेंटालिटी इज़ दिस इज़ ऑल्सो नोन एज पैनिक सेलिंग। तो पैनिक सेलिंग हुआ क्या, बहुत दिनों से ये कुछ शेयर्स में अभी आपको बताऊंगा जो कि ऊपर जा रहे थे और अचानक से शेयर्स भी बहुत ज़्यादा सेल ऑफ हुए और लोगों ने जो भी इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं या फिर डेरिवेटिव मार्केट से जुड़े हैं वो भी अपने इस जोन में आने के बाद मैंने आपको बहुत वीडियोस अगर आप मेरे रेगुलर फॉलो करते हैं तो मैंने कहा था कि जब भी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को टच करती है तो कोई ट्रेंड लाइन नहीं होती सपोर्ट करने के लिए। इट इज़ जस्ट लाइक अ बिल्डिंग विच इज़ वेरी हाई फ्रॉम इट्स बेस और इसका जो है कोई बेस लाइन नहीं बनता तो ये सपोर्ट नहीं मिलता इसको। तो सेम कंडीशन होती है ऑल टाइम हाई के केसेस में। तो यही हो रहा था यहाँ पे और अचानक से लोगों ने सडनली इस पॉइंट पे आके पैनिक सेलिंग की और ये कॉल राइटिंग बहुत ज़बरदस्त हुई जो कि मार्केट को यहाँ तक लेके फिर यहाँ से थोड़ा सा बुल रन एक आया था दोबारा से। बट ये एक सेल जोन था, बाय जोन था बेसिकली। तो इस वजह से यहाँ पे दोबारा से मार्केट ने ऊपर रिवाइव करने की कोशिश की। तो अभी देख लेते हैं कल के कल्प्रिट्स कौन कौन से थे। सबसे पहला कल्प्रिट, बिगेस्ट कल्प्रिट व्हाट आई फील इज़ इट इज़ IRCTC। IRCTC बहुत ही अच्छा शेयर है। इसका फंडामेंटली देर इज़ नो अदर बिजनेस, नो अदर कंपनी इन कॉम्पिटिशन विद दिस कंपनी। बट ये जो है आज देखिए इसने सीधा मतलब 15% डाउन। IRCTC जैसी कंपनी के लिए 15% डाउन इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग। उसके बाद दूसरा शेयर ITC। तो ITC के बारे में ये कहा जाता है कि ITC एक क्लास का ऐसा बच्चा है जिसके उम्मीद तो बहुत होती है लेकिन हर बार जो है वो उस उम्मीदों में गिर जाता है। तो वो उसी प्रकार का इसका परफॉर्मेंस मुझे तो लगता है कि हमेशा ही रहता है।
आज ये 6.27%, इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है आईटीसी का, और इसी वजह से जो है आईटीसी परफॉर्म करता नहीं और मार्केट को जो है नीचे गिरा के ले जाता है। टाटा मोटर्स बहुत दिनों से ऊपर उठा हुआ था, बट आज जो है सीधा लोअर सर्किट, तो विच इज़ आई थिंक इट इज़ अगेन इट हैज़ मेड अ रिपल इफेक्ट। उसके बाद देखिए एच यू एल 3.64%, इसने इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डाला नहीं, बट हाँ ये टॉप लूजर्स में तो है ही। तो अभी हम देख लेते हैं, ऑप्शन चेन पे आते हैं। देखिए जब मैंने कल आपको बता रहा था, और मैं आपको बता रहा था कि देखिए मार्केट के 40,000 टच होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मार्केट ने आज 40,000 टच भी किया। दिस इज़ 40,000। यहाँ पे अगर आप मार्केट जब रन हो रहा था तो ये 1,11,000 था। तो यहाँ पे अभी आप देखिए सबसे ज़्यादा हैवी ओ आई है। ओ आई यहीं पे सबसे ज़्यादा है, आपको कहीं पे नहीं दिखेगा। इतना ओ आई तो कहीं नहीं दिखेगा 93,000, ना नीचे दिखता है। तो मुझे कोई भी लॉजिक मैथमेटिकली समझ में नहीं आता कि मार्केट नीचे क्यों जा रही है। तो देर इज़ ओनली वन रीज़न, और वो है सिर्फ पैनिक सेलिंग, प्रॉफिट बुकिंग, जो आप कह लें। तो इसी वजह से मार्केट जो है वापस जा रही है। नहीं तो जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था, मार्केट यहाँ पे जाके इस जोन पे जाने के बाद 40,000 टच करने के बाद मार्केट यहाँ पे रहती, और उसके बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश करती, लेकिन उससे पहले ही मार्केट क्लोज हो गया। तो स्टिल आई एम होपिंग कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो देखिए लेकिन एक डाउन मूव आया है, तो ऑब्वियसली रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, तो थोड़ा सा पैनिक सेलिंग दोबारा से होने के चांसेस हैं। बट माई ओपिनियन इज़ स्टिल कि मार्केट इस लेवल को टच करेगा बिकॉज ऑफ ग्लोबल मार्केट। तो मेरा मैं अब आपको बताता हूँ बैंक निफ्टी में कल के मेरे पोजीशंस क्या रहने की उम्मीद है, और मार्केट का ट्रेंड क्या रहेगा, और किस किस ट्रेंड पे हमें कौन कौन सा ट्रेड लेना है। तो देखिए सबसे पहले तो मार्केट एक, मुझे जो लगता है पहले मैं वो समझा देता हूँ आपको, उसके बाद मैं आपको वापस हमारे जो 3 सिनेरियोज होते हैं उस पर मैं जाऊँगा। तो जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ एक बैंक निफ्टी का कॉल मैंने BTST कॉल करवाया था। तो ये यहाँ पे एक जंप दे सकता है, तो अगर यहाँ पे जंप आए तो आप प्लीज़ इसको सेल ऑफ कर दीजिए। सेल ऑफ करने के बाद आप यहाँ से एक डाउन मूव देख सकते हैं। अगर डाउन मूव आया तो इस जोन में आप ट्रेड मत लीजिएगा कल, प्लीज़ नोट कर लीजिए, जो भी मैं बोल रहा हूँ आप कॉपी पेन लीजिए और उसमें नोट कर लीजिए। यहाँ इस जोन में आप ट्रेड मत कीजिएगा, बहुत लंबा जोन है, 39,000 ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास का जोन है ये। और वापस 39,600 में 400 पॉइंट्स का बता रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है। मार्केट किसी भी तरफ मूव कर सकती है, बहुत सारे जोन्स बनते हैं जहाँ पे मार्केट रिवाइव ले सकती है, ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी। तो पहला गैप अप होने के 100% चांसेस हैं, बट इट इज़ स्टिल, लेट्स होप कि यूएस मार्केट्स बहुत अच्छा करें और हम जो है गैप अप के भी ऊपर सस्टेन कर जाएं। सेकंड मेरा जो अब सिनेरियो में आ जाता हूँ मैं, 3 सिनेरियो। फर्स्ट सिनेरियो इज़ अगर मैं गैप डाउन होता है, तो गैप डाउन होकर मार्केट डेफिनेटली 39,100 और 39 इस लेवल पे आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, 38,800, बट इसके नीचे जाने की मुझे कोई उम्मीद लगती नहीं है। रीज़न बीइंग आप ऑप्शन चेन देख लीजिए, ऑप्शन चेन में 39,000 जो है मुझे एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल लग रहा है, जहाँ पे मार्केट जो है जाके अगर नीचे गई तो टच करेगी। उसके बाद ऊपर ही जाने के ऊपर चांसेस हैं, बट 39,500 इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड सपोर्ट। अब इसके बाद जो है यानी कि मार्केट लगभग इस जोन में जा सकती है, बैंक निफ्टी इस जोन में जा सकता है, बट हमने ये चैनल्स ड्रॉ किए थे, तो हो सकता है कि इस चैनल को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट यहाँ पे दोबारा से रिवाइव करे, या फिर इसके ऊपर यहाँ पे जाके इस चैनल को फॉलो करना शुरू कर दे। ओके, नाउ सिनेरियो 2 इज़ अगर साइडवेज जाए मार्केट, तो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया इस टाइम इस जोन में मूव मत कीजिएगा ट्रेड, क्योंकि ये इस चैनल से बाहर आ जाएगा, तो उसके बाद उसके पास कोई सपोर्ट बचेगा नहीं, तो नीचे आने के चांसेस फिर बन जाएंगे। थर्ड सिनेरियो है कि गैप अप के साथ ये मार्केट ऊपर चले जाए, और इसको सपोर्ट करने के लिए मैं 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ, क्यों मैं ये बार बार बोल रहा हूँ। फर्स्ट इज़ मैंने आपको डाउ जोन्स और नैस्डैक का मैंने आपको दिखा दिया था। डाउ जोन्स इंपॉर्टेंट है, SGX निफ्टी भी नियर अबाउट बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव नहीं चल रहा है, तो ये यहाँ से जाके अप मूव दे सकता है। अगर अप मूव जाता है तो यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट कीजिए, थोड़ा सा ट्रेड यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से रिवर्सल आ जाता है, तो रिवर्सल आने के बाद आप पी का कॉल लीजिएगा 41,000, बैंक निफ्टी 41,000 के आप पी ले लीजिएगा, पुट ऑप्शन ले लीजिएगा, बाई कर लीजिएगा। मैं ऑप्शन बाइंग ही आपको बताता हूँ।
तो आप यहाँ से पी ले लीजिएगा और इसके बाद जो है आप इसको यहाँ तक चेज़ कर सकते हैं 39,100 तक। और यहाँ पे कुछ एक आपको जो है सपोर्ट मिल सकते हैं, बट ये आपका लेवल रहेगा। ओके, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा ये समझा भी देता हूँ। देखिए, मार्केट का पहला तो ऑप्शन ये है कि मार्केट यहाँ पे चला जाए, इस जोन में चला जाए, या फिर मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट हो जाए, और या फिर जो है मार्केट आपका नीचे जाता है। तो अगर नीचे जाएगा तो मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे आएगा, और नहीं तो ये सपोर्ट जोन के बाद मार्केट यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो इसलिए अभी आपको ये वाला लेवल वॉच करना है, ये वाला लेवल वॉच करना है, एंड इट इज़ 39,890, लगभग 39,900 का लेवल है। और अगर ये ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल जाता है तो आप डेफिनेटली आगे आप सी की तरफ जा सकते हैं, और उसके आगे लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और वहाँ से फिर एक डाउनफॉल आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ तक। तो ये वाला लेवल भी आप एक पी का कॉल उठा सकते हैं। तो ये मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको निफ्टी का एनालिसिस बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।